इसके पहले अंश में हमने आपको विचार विस्तार से परिचित कराया। रहीम का एक विचार विस्तार था। इस विचार विस्तार को आपको क्या करना था, पूरे विस्तार के साथ लिखना था, है ना। विचार विस्तार मतलब क्या, वो भी मैंने आपको बताया कि कोई भी दोहा या सुभाषित हो उसको विस्तार से क्या करना, लिखना। अब हम तो ये विचार विस्तार जो है उसे आपको आपकी निबंध की नोटबुक में लिखना है। कहावतें और मुहावरे जो है उसका इस वीडियो में हम पठन करवा रहे हैं आपको। इसे आपको CW में लिखना है, बराबर। इसके पहले मैंने आपको कौन सा लेसन चलाया, हार की जीत, बराबर। उसके बाद हम आते हैं कहावत पर। जो व्याकरण है हमारा, व्याकरण लिखकर फिर कहावतें और मुहावरे लिखना। चलो, तो कहावतें किसे कहते हैं? तो कहावत की परिभाषा, किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन कहावत कहते हैं। परिभाषा क्या है? किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन कहावत कहते हैं। पहला है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर। ये कुत्ता स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको रसवऊ करना है उसको, बराबर। अपनी गली में कुत्ता भी शेर, क्रोता नहीं, ये लिखा हुआ गलत है। तो उसका अर्थ है, अपने इलाके में दुर्बल व्यक्ति भी अपने को बलवान समझता है। सेकंड है, अंधों में काना राजा। तो इसका अर्थ क्या है कहावत का? जहाँ सब मूर्ख हो वहाँ थोड़ी बुद्धि वाला भी इज्जत होती, थोड़ी बुद्धि वाले की भी इज्जत होती है। अंधों में काना राजा, यानी जहाँ सब मूर्ख हो वहाँ थोड़ी बुद्धि वाले की भी इज्जत होती है। तीसरा है, इधर कुआं उधर खाई। उसका अर्थ है, दोनों और बड़ा संकट होना। इसमें और में एक मात्रा ही आएगी, क्योंकि दो मात्रा वाला यानी माता और पिता ऐसे आता है ना। पर इसमें दोनों और है, और यानी तरफ, तो दोनों और का बड़ा संकट है। चौथा है, दूध का दूध पानी का पानी। तो दूध का दूध पानी का पानी की कहावत का अर्थ क्या होगा कि गलत और सही का पता लगाकर सच को न्याय दिलाना। गलत और सही का पता लगाकर सच को न्याय दिलाना। उसके बाद, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार, इस कहावत का अर्थ क्या होगा कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। फिर छोटे मुंह बड़ी बात, अपनी हैसियत से बड़ी बात करना। छोटे मुंह बड़ी बात यानी अपनी हैसियत से बड़ी बात करना। इसके बाद सेवंथ है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो इसका अर्थ क्या होगा? प्रसिद्धि के अनुसार गुण होना। प्रसिद्धि के अनुसार गुण होना। उसके बाद है, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब क्या? तो कि बिल्कुल अनपढ़ होना। फिर जैसा देश वैसा वेश, है ना। जैसा देश वैसा वेश मतलब क्या कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की ही हमारी वेशभूषा होनी चाहिए। हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की ही हमारी वेशभूषा होनी चाहिए, बराबर। फिर है 10वां, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का कहावत का अर्थ क्या होगा कि घर का व्यक्ति कितना भी योग्य हो फिर भी उसे उचित महत्व नहीं दिया जाता।
फिर भी उसे उचित महत्व नहीं दिया। तो ये थी हमारी कहावतें। अब हम आते हैं मुहावरों की ओर। देखिए, तो हमारे मुहावरे हैं यहाँ पर। तो मुहावरा किसे कहते हैं? तो देखिए, तो मुहावरा की परिभाषा है, जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को सूचित करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे की परिभाषा क्या है? जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को सूचित करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला है चुनौती होना यानी ललकारना। चुनौती होना यानी ललकारना, ललकारना उसका अर्थ है मुहावरे का। अब हम उसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? जिंदगी में कोई चुनौती हो तो जीने में मज़ा आता है। जिंदगी में कोई चुनौती हो तो जीने में मज़ा आता है। फिर जहर पीना, उसका अर्थ क्या है? दुख सहन करना। बुढ़िया अपमान का जहर पीकर दिन बिता रही थी। बुढ़िया अपमान का जहर पीकर दिन बिता रही थी। फूला न समाना अत्यंत प्रसन्न होना। चित्रकला में पहला इनाम मिलने पर मैं फूला न समाया। फिर फूट फूट कर रोना, बहुत रोना। बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। फिर टाढ़स बंधाना यानी दिलासा देना। टाढ़स बंधाना यानी दिलासा देना। बड़ी देर तक मैं अपने दुखी मित्र को टाढ़स बंधाता रहा। टाढ़स बंधाना का मुहावरे का अर्थ क्या है? दिलासा देना। बड़ी देर तक मैं अपने दुखी मित्र को टाढ़स बंधाता रहा। फिर बढ़ावा देना यानी उत्साहित करना। इनाम देकर बच्चों को खेल कूद के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा देना यानी उत्साहित करना। इनाम देकर बच्चों को खेल कूद के लिए बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना। पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना। चुनाव के समय विरोधी पार्टियों या शासन पार्टी चुनाव के समय विरोधी पार्टी या शासक पार्टी के दोषों का पर्दाफाश करती है। चुनाव के समय विरोधी पार्टी या शासक पार्टी के दोषों का पर्दाफाश करती है। लट्टू होना, मोहित होना। खड़क सी घोड़े की चाल देखकर लट्टू हो गए। लट्टू होना का अर्थ क्या है? मोहित होना। खड़क सी घोड़े की चाल देखकर लट्टू हो गए। चकित होना यानी आश्चर्य होना। 5 वर्ष के बालक के मुंह से गीता के श्लोक सुनकर चकित रह गए। चकित होना का मुहावरा क्या है? आश्चर्य, यहाँ य रह गया है, आश्चर्य होना। सिर्फ आश्चर्य लिखा है तो य लिख देना। 5 वर्ष के बालक के मुंह से गीता के श्लोक सुनकर चकित रह गए। बराबर। तो ये थे आपके मुहावरे, ओके, और कहावतें जो आपको आपकी CW नोट में लिखने हैं। ओके, गुड डे।